बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 7.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 128 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूले हैं, आपने उनको रट्टा नहीं लगाना, आपने समझ के करना है। बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो ये मिक्सअप हो जाएंगे, अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बड़ी आसान लगेगी। तो इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यह है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कि जो सीधी लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये देखें, सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन है, अगर इस तरह मैं करूँ ये भी सीधी लाइन है, इस तरह मैं करूँ ये भी सीधी लाइन है। तो इन स्ट्रेट लाइन की जो सी इक्वेशंस है वो फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ अ लाइन, द एंगल अल्फा, जो कि ये बता रहा है कि 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। मैयड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि जौन सी आपकी क्लॉक है उसकी उल्ट डायरेक्शन, यानी कि ये देखें, ये है ना घड़ी, तो घड़ी की सुइयाँ नीचे की तरफ जाती हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज है कि घड़ी की सुइयों के उल्ट यानी कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन। अब ये देखें, ये जो एंगल लिया हुआ है वो ऊपर की तरफ है, घड़ी की सीमत के मुखालिफ है, उसको कहा जाता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि ये कौन सी एक्स एक्सिस की लाइन है, इससे अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, जो कि 0 से, यानी कि ये 0 है, 0 से लेकर 180 डिग्री, एक सीधी लाइन के दरमियान दरमियान जो एंगल आएगा उसको कहा जाएगा इंक्लिनेशन ऑफ एल। एल यानी कि जो सी सीधी लाइन है उसको एल से डिनोट किया गया है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, यहाँ 3 डायग्राम है, यहाँ मैं आपको रेज करके दिखाता हूँ। 3 डायग्राम है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब ये देखें, जो सेकंड लाइन है इसमें ये लाइन एक्स एक्सिस की तरह ही है, यानी कि यहाँ पर फिर एंगल होगा 0। अब ये जो सी थर्ड वाली है इसमें ये देखें, ये लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, कि वाई एक्सिस की तरह है, तो फिर जैसे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल भी फिर 90 डिग्री होगा। 0 एंगल तब होगा अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये सिंबल पैरेलल का है। अब 90 का एंगल होगा जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि कोई इस तरह की लाइन है, इस तरह की लाइन है, तो उनके दरमियान जो एंगल आएगा वो एंगल अल्फा होगा और उस एंगल अल्फा को फिर फाइंड करेंगे। अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ये एक ही लफ्ज़ है, इसका मीनिंग एक ही आएगा, लाइन। अब लाइन देखें, इस तरह की भी लाइन हो सकती है, इस तरह की भी लाइन हो सकती है। अब स्लोप, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आप बचपन में जब झूला झूलते थे इस तरह की स्लाइड लेते थे, इसको स्लोप कहते हैं। अब इस स्लोप लाइन की स्लोप को कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि इसको एम से डिनोट की जाता है स्लोप को, वो है राइस ओवर रन। अब ये देखिए, जब झूला झूलते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इस ऊपर की तरफ जाने को उसने कहा हुआ है राइस, और इस तरफ यानी कि प्लेन डायरेक्शन को उसने कहा हुआ है रन, यानी कि एम इक्वल है राइस ओवर रन। अब ये राइस ऊपर की तरफ है यानी कि वाई एक्सिस की तरह है, क्योंकि अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो राइस की जगह ये मैं लिख दूंगा वाई, और जो सेम सीधी लाइन है उसको कह दिया रन की जगह पर एक्स। अब वाई ओवर एक्स वो है टेन अल्फ़ा, ये फार्मूला है। सिंपल स्लोप का ये फार्मूला है कि एम इक्वल टेन अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा वाई ओवर एक्स के भी इक्वल है। अब इससे नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, यानी कि ये देखें, अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यानी कि एक ये एक ये, इन दो पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिलाऊंगा, ये जो स्लोप बनी है इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है एम इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टेन अल्फ़ा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूले का प्रूफ, अभी आप 9 क्लास में है तो इसके प्रूफ आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये प्रूफ भी आपको करवाए जाएंगे। अभी आपने ये फार्मूला याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट है, इसके दो केसेस हैं, ये जो भी फार्मूला किया है ना, इसके दो केसेस हैं। एक तो ये, अगर ये अल्फ़ा जोन सा है वो 0 और पाई ओवर 2 यानी कि 0 और 90 के दरमियान आए, तो फिर टेन अल्फ़ा का यही फार्मूला है। अगर ये 90 और 180 यानी कि पाई ओवर 2 और पाई इसके दरमियान आए, तो फिर जो एंगल अल्फ़ा है उसको पाई में से नेगेटिव किया जाएगा,
यहाँ पर आपको मैं जितना मर्जी समझा दूँ क्लियर नहीं होगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब ये फार्मूले अप्लाई करवाऊँगा फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में जब ये मैं फार्मूला अप्लाई करने लगूँगा तब मैं बताऊँगा क्यों ये फार्मूला अप्लाई करना है, तब ज़्यादा क्लियर होगा। अब पेज नंबर 130 पर ही ये देखिए ये लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 2। इसमें ये 1 और 2 ये जो पॉइंट जोन से ये आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो लाइनें जोन सी हैं वो आपस में पैरेलल होगी अगर इनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। स्लोप मैंने कहा है ना अभी आगे, ये जो ऊपर फार्मूला है ना ये वाला, ये स्लोप का फार्मूला है। अगर दो स्लोप आपस में इक्वल है इसका मीनिंग है कि वो लाइन पैरेलल है। और परपेंडिकुलर तब होंगे अगर इनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 वो इक्वल -1 आए। ये इस तरह की फॉर्म, अब ये देखिए m2 मल्टीप्लाई और इस तरह आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m1 इक्वल -1/m2, या इस तरह की फॉर्म हो m1 मल्टीप्लाई m2 + 1 इक्वल 0। तो इसका मीनिंग है कि वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। ज़्यादातर ये जो मैंने लिखा है ना इसको यूज़ किया जाता है। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 131 पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहले स्लोप की बात हो रही थी, अब देखें इक्वेशन की बात आ गई है। ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इससे नेक्स्ट ये है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल बाय एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। फिर इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 132 पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि अब इक्वेशन वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट ये भी कॉन्सेप्ट इक्वेशन का है। तो जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं ये करवाऊंगा। अभी स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो पहले उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में इक्वेशन वाले करेंगे। ऐसे जब आपको मैं इकट्ठा सिखाऊंगा ये तो मिक्सअप हो जाएगा। पहले स्लोप वाले जोन से है इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कि मैंने स्लोप फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है कि जोन से पॉइंट्स दिए में है इनके। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। तो दो पॉइंट्स के जब स्लोप फाइंड करते हैं इसका फार्मूला मैंने आपको पेज नंबर 129 पर ये मार्क करवाया था, m=y2 - y1/x2 - x1। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए ये दो पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट x1 और ये पॉइंट y1, ये है पॉइंट x2 और ये है पॉइंट y2। क्योंकि आर्डर पेड की फॉर्म में पहले पॉइंट x होता है बाद में पॉइंट y होता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट x थे, इसके लिए इसको मैंने कह दिया x1 और इसको x2। अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, ये है y2 जो कि है 11 माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x2 जो कि है 5 माइनस x1 की जगह पर मैं पुट कर दूंगा -2। तो ये देखें 11 माइनस 4 वो आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में 5 माइनस माइनस वो आ जाएगा +2, यानी कि ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7। जब ये कैंसिल होगा तो मेरे पास स्लोप यानी कि m किसके इक्वल आया है 1 के। ये मैंने स्लोप फाइंड कर लिया है। अब मैंने इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन यानी कि मैंने एंगल भी फाइंड करना है। तो ये देखें यहाँ पर m ही इक्वल है tan अल्फ़ा के। तो अब मैं एंगल फाइंड करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा कि m इक्वल है tan अल्फ़ा के। यहाँ पर ये tan अल्फ़ा मैं वैसे लिख लूँगा और m मैंने अभी फाइंड किया है, ये देखें जो कि इक्वल आया है 1 के। तो यहाँ m की जगह मैं लिख दूँगा 1। मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये tan इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरफ आके हो जाएगा ये tan इन्वर्स 1 इक्वल अल्फ़ा। वैसे ही tan इन्वर्स 1 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री इक्वल अल्फ़ा। ये मैंने एंगल भी फाइंड कर लिया है और स्लोप भी फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 वही स्लोप का फार्मूला ये मैंने लिख लिया है। अब ये x1 y1 x2 y2। अब यह मैं वैल्यूज पुट करूँगा। y2 की जगह पर 7 माइनस y1 की जगह पे आ जाएगी -2 वैल्यू डिवाइडेड बाय x2 जो कि है 2 माइनस x1 की जगह पर 3। तो 7 माइनस माइनस ये आ जाएगा +2 और 2 माइनस 3 जो कि आ जाएगा -1। तो ये देखिए 7 + 2 जो कि है 9 और -1 है जो इसके साथ माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 वैसे ही, यानी कि मेरे पास m स्लोप इक्वल आ गया है -1 -9/1। तो डिनोमिनेटर में चाहे मैं 1 ना भी लिखूं कोई बात नहीं। अब मैंने एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कि स्लोप वो इक्वल है tan अल्फ़ा के। तो यहाँ मैंने tan अल्फ़ा लिख दिया है। स्लोप की आई है -9, तो ये -9 इक्वल ये tan अल्फ़ा। वैसे ही tan इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा tan इन्वर्स ये -9 वैसे ही इक्वल अल्फ़ा। tan इन्वर्स -9 जब कैलकुलेटर पे करेंगे आप वो आ जाएगा -83.65 डिग्री
इक्वल अल्फ़ा, ये मैंने अल्फ़ा फाइंड किया है। तो अभी मैंने स्टार्ट में आपको जो फर्स्ट पेज पे सिखाया था वहाँ पे मैंने आपको घड़ी बना के भी दिखाया था कि यहाँ पर जो एंगल होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे घड़ी के मुखालिफ सिमत में, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देख लें पेज नंबर 128 पर, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया था काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एंगल क्या आता है, एंगल पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एंगल क्या आया है, नेगेटिव। जब एंगल नेगेटिव आए तो मैंने आपको पेज नंबर जब 130 पर मैं बताया था कि जब पाई/2 और पाई इनके दरमियान आ जाए तो मैंने पाई माइनस अल्फ़ा करना होता है। अब आपके माइंड में ये भी आया होगा कि यहाँ पर तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन जब ये देखें मैं इसको हाईलाइट करूँगा -83, जो कि नीचे की तरफ एंगल, यानी कि ये आएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट -83। तो इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये देखें ये कहाँ पे आ रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रही है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आए फिर पाई माइनस अल्फ़ा करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा अल्फ़ा इक्वल है पाई माइनस ये एंगल आया है वो वैसे लिख दूंगा 83.65 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल पाई की वैल्यू क्या है, पाई होता है 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख लिया है 180 डिग्री। इसमें से जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 96.34 डिग्री। अब बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है 96 डिग्री 20 मिनट। जब कैलकुलेटर पे आपका ये आंसर आया है ना तो कैलकुलेटर में देखें ये एक बटन है, इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट डिग्री मिनट में आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लोप का फार्मूला लिखूँगा। ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। इसमें मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा। y2 की जगह पे आ जाएगा 8 माइनस y1 की जगह पर 6 डिवाइडेड बाई x2 की जगह पर 4 माइनस x1 की जगह पर भी 4। तो 8 माइनस 6 ये आ जाएगा 2, 4 माइनस 4 वो आ जाएगा 0, यानी कि 2/0 मेरे पास स्लोप आया है इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ जाए इसका मीनिंग है कि वो नंबर अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी है, चाहे आप कैलकुलेटर पे करके देख ले 2/0 तो वो मैथ एरर दे देगा। अब ये मेरे पास स्लोप आ गया है, मैंने एंगल फाइंड करना है। उसका वही फार्मूला कि m इक्वल है tan अल्फ़ा के। स्लोप है इन्फिनिटी, वो मैंने लिख दिया है इन्फिनिटी इक्वल tan अल्फ़ा। ये वैसे ही मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है, ये tan जब इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा tan इन्वर्स, और ये इन्फिनिटी वैसे ही इक्वल अल्फ़ा। तो tan इन्वर्स इन्फिनिटी ये 90 के इक्वल है। तो मेरे पास अल्फ़ा इक्वल आ गया है 90, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक स्लोप है, मैंने भी आगे आपको बताया है कि स्लोप वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अब बताना मैंने ये है कि इस स्लोप पर पॉइंट ए, यहाँ पर ही पॉइंट बी और यहाँ पर ही पॉइंट सी के स्लोप पर ही तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, मैंने ये बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट ए और बी इसकी स्लोप फाइंड करूँगा, फिर पॉइंट बी और सी इसकी स्लोप फाइंड करूँगा। अगर मेरे पास आंसर इक्वल आए तो उसका मीनिंग है कि वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट में यहाँ पे लिख लूँगा कि स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं कह दूँगा कि ये m1 के इक्वल है, और फार्मूला वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मैं ए बी के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये है x1 y1, ये है x2 और ये y2। इसलिए ऐसे ये देखें y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस y1 की जगह पर -3 डिवाइडेड बाई x2 1 माइनस और x1 की जगह पर आ जाएगा -1। तो ये देखें 5 माइनस माइनस वो आ जाएगा +3, 1 माइनस माइनस तो वो आ जाएगा +1। इससे नेक्स्ट 5 + 3 वो आ जाएगा 8 और 1 + 1 ये आ जाएगा 2। तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। तो मेरे पास m1 की आ गया है 4, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मेरे पास स्लोप पहली आ गई है 4। अब मैं स्लोप फाइंड करूँगा बी सी, फार्मूला वही है, इसको मैं कह दूँगा कि ये स्लोप है m2। अब देखिए बी सी है, यहाँ पर मैं पॉइंट बी लिख लेता हूँ और पॉइंट सी भी लिख लेता हूँ। पॉइंट बी है 1 5 और सी है 2 9, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 5, ये है 2 9, ये है x1 y1 x2 और ये y2। यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा m2 वैसे ही, y2 की जगह पर 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 की जगह 2 और ये है 1, तो 2 - 1। तो मेरे पास m2 आ गया है 9 - 5 4
2 माइनस 1 वो आ जाएगा 1, यानी कि ये मेरे पास m2 ये इक्वल आ गया 4। अब ये देखें m1 ये इक्वल आया है m2 के, यानी कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 100 पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन सेम लाइन। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, तो मैंने स्लो ऑफ पी क्यू, यानी कि ये 2 पॉइंट्स की स्लो फाइंड करने लगा हूँ। ये है x1 y1, ये है x2 और ये y2। वही स्लोप का फार्मूला है, इसमें मैंने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मेरे पास आंसर आया है 5 + 5 वो आ जाएगा 10/3। ये मेरे पास आंसर आया है। अब Q और R इसकी स्लोप फाइंड करनी है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये है x1 y1, ये है x2 और y2। यहाँ मैं हेडिंग दूंगा स्लोप ऑफ QR, इसको मैं कह दूंगा m2 है। ये फार्मूला है सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट की हैं, तो मेरे पास अगेन आंसर आया है 10/3। तो यहाँ मैं लिखूँगा पहली स्लोप वो इक्वल आई है दूसरी स्लोप के। सो पॉइंट्स PQR लाई ऑन द सेम लाइन, ये मैं लिख दूँगा। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट, तो वही स्लोप का फार्मूला, पहले मैं L और M इसकी स्लोप फाइंड करने लगा हूँ। x1 y1, ये है x2 y2। इस फार्मूले में मैंने इस लिहाज से वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मेरे पास आंसर है 2/3 + 4 7, वो मैंने ये लिख लिया है। अब m और n इसकी स्लोप फाइंड करूँगा, ये मैंने m और n पॉइंट लिखा है। यहाँ मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ mn, ये फार्मूला है। ये है x1 y1 x2 y2। इस लिहाज से मैंने यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मेरे पास अगेन आंसर आया है 2/7, जो कि फर्स्ट स्लोप के आंसर के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिखूँगा m1 इक्वल है m2 के। सो पॉइंट्स L M N लाई ऑन द सेम लाइन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, तो इसके पार्ट नंबर 4 में पहले मैं x और y की स्लोप फाइंड करूँगा। ये है x1 y1 x2 और ये सारा है मेरे पास y2 कोमे के बाद। ये स्लोप का फार्मूला है, पहले मैं x और y की उसको मैंने कह दिया है m1। इस फार्मूले में सिंपल मैंने इस लिहाज से वैल्यूज़ पुट की हैं, तो a वैसे ही b-2b, तो ये आ जाएगा -1b, वो मैंने वैसे लिख दी है, और डिनोमिनेटर वैसे ही। अब मैंने y और z इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो ये मैंने पॉइंट्स y और z यहाँ पे लिख दिए हैं। ये है x1 और ये है सारा y1, ये सारा है x2 और ये है y2। यहाँ पर स्लोप ऑफ yz ये फार्मूला है, इस लिहाज से यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ अप्लाई की हैं। अब ये देखें माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेगेटिव a वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव वो आ जाएगा नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में यह है 2c - c वो आ जाएगा ये 1c। 1 को नहीं लिखते इसलिए मैंने नहीं था लिखा। अब ये -a वैसे ही 2a - a वो आ जाएगा a, और ये -b वैसे ही, और c - a। अब देखें पहला आंसर क्या आया था, a - b/c - a। ये भी आया है a - b/c - a, इसको मैंने m2 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि पहली स्लोप इक्वल आई है दूसरी स्लोप के। सो पॉइंट्स x y z लाई ऑन द सेम लाइन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड के, कि मैंने के फाइंड करना है सो डैट द लाइन जॉइनिंग ए बी सी डी, कि ये वाली जौन सी लाइन है वो सी और डी इस लाइन को ज्वाइन कर रही है। मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है कि ये इनके स्लोप आपस में पैरेलल हैं, दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे बताया है, दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। पहले ये देखें, ये ए और बी इसका मैं स्लोप फाइंड करने लगूँ, तो मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ ए बी, वही फार्मूला इसको मैं कह दूँगा m1। फार्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। फार्मूला मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब ये देखें पहला पॉइंट x1 y1, ये है x2, ये है y2। वैल्यूज पुट करूँगा y2 की जगह पर -6 - y1 की जगह पर 3 डिवाइडेड बाई x2 की जगह पर आ जाएगा k, -x1 की जगह पर यह आ जाएगा 7। तो -6 - 3 यह आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई k - 7। ये m1 पहला स्लोप आया है। अब दूसरी लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है वो है c और d। ये c और d के पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब ये देखें x1, ये है y1, x2 और ये है y2। स्लोप ऑफ सी डी इसको मैं कह दूँगा m2, इसका फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा y2 की जगह पर यह आ जाएगा 4, और y1 की जगह पर 5 डिवाइडेड बाई x2 की जगह पर -6, और x1 की जगह पर यह आ जाएगा -4। 4 - 5 यह आ जाएगा -1, -6 माइनस माइनस
वो आ जाएगा +4। तो यह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास m2 ये आया है 1/2 के इक्वल। अब देखें वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पहला पार्ट है कि ये आपस में पैरेलल हैं। अगर आपस में ये पैरेलल हो तो पेज नंबर 130 पर ये देखें, जब ये पैरेलल होते हैं तो स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई वो -1 के इक्वल है। मैंने तब आपको लिख कर दिखाया था कि m1 × m2 ये -1 के इक्वल है। अभी मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं .1 की हेडिंग दूंगा कि जब ये स्लोप आपस में पैरेलल होंगे तो m1 इक्वल आएगा m2 के। अब m1 ये किसके इक्वल आया है, ये है -9/k-7। तो m1 की जगह मैं लिख दूंगा -9 डिवाइडेड बाय k-7। m2 ये इक्वल आया है 1/2, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और k-7 इससे मल्टीप्लाई, -9 मल्टीप्लाई 2 और ये k-7 वैसे ही -9 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -18 इक्वल k-7। ये माइनस इस तरफ आके प्लस का, तो -18 + 7 इक्वल k। तो ये आ जाएगा -11 इक्वल k। मैंने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब सेकंड पार्ट कि जब ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ मैं ढूंढूंगा दूंगा सेकंड पार्ट कि जब ये आपस में परपेंडिकुलर हों तो इनका मल्टीप्लाई वो मैंने अभी आपको दिखाया है कि m1 × m2 ये -1 के इक्वल होता है। चाहे ये लिख लें, चाहे m1 इक्वल है -1/m2, चाहे ये लिख दें, जैसे आपको आसान लगे, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू वो भी आगे लिखी है, वो है -9/k-7। वो मैं लिख लूँगा -9/k-7 ब्रैकेट में। अब m2 इसकी वैल्यू मैंने लिखी है 1/2, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगा 1/2 इक्वल -1 वैसे ही। अब -9 × 1 वो आ जाएगा -9/k-7। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 2 × k-7 इक्वल -1। ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो -9 इक्वल -1 वैसे ही, और ये ब्रैकेट में 2 जब k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -14, वो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। अब ये देखिए ये नेगेटिव नंबर इस नेगेटिव नंबर से कैंसिल, तो 9 इक्वल आ जाएगा 2k -14। मैंने k फाइंड करना है, -14 है इस तरफ आके प्लस का, तो 9 + 14 इक्वल 2k। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा कि 9 + 14 ये आ जाएगा 23 इक्वल 2k। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 23 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल k। ये आ जाएगा k की वैल्यू, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है यूजिंग स्लोप्स, के स्लोप्स का इस्तेमाल करते हुए शो डैट साबित करना है द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। अब चैप्टर नंबर 6 सारा पर ही राइट ट्राइंगल के बारे में था कि ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको कहते हैं राइट ट्राइंगल। अब वो कह रहा है ए बी सी, मिसाल देता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट्स आगे पीछे के नाम हो सकते हैं। अब वो कह रहा है कि स्लोप्स का इस्तेमाल करते हुए बताएं क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। अब राइट ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब कोई भी दो स्लोप हो, वो m1 हो सकती है, m2 हो सकती है, जब इनको मल्टीप्लाई करे वो -1 के इक्वल आए तो इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर। ये देखिए अभी आगे भी किया है कि जब परपेंडिकुलर हो तो दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास आंसर -1 आता है। पेज नंबर 130 पर भी ये लिखा हुआ है। अब ये देखें, मैं पहले ए और बी की स्लोप फाइंड करूंगा, यानी कि इस लाइन की स्लोप फाइंड करूंगा, फिर बी और सी इस लाइन की स्लोप फाइंड करूंगा, फिर सी और ए इस लाइन की स्लोप फाइंड करूंगा। फिर तीनों स्लोप्स जो आएंगी इनमें से कोई भी दो स्लोप्स को मैं आपस में जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर अगर -1 के इक्वल आ जाएगा तो फिर मैं कह दूंगा कि ये पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के हैं। तो पहले मैंने ये पॉइंट ए और पॉइंट बी लिखा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी। ये स्लोप का फार्मूला है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। इस लिहाज से यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की हैं तो मेरे पास आंसर आया सॉल्व करके -3/2 स्लोप 1 का। अब मैंने ए बी फाइंड कर लिया है, अब मैं बी और सी इसकी स्लोप फाइंड करूँगा। तो नेक्स्ट पेज पे ये देखें मैंने बी और सी पॉइंट लिखा है, ये है x1 y1 x2 और ये y2। यहाँ मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ बी सी, ये स्लोप का फार्मूला है, इसको मैंने कह दिया है m2 क्योंकि पहले को मैंने कहा था m1।
इस फार्मूले में जब मैंने इस लिहाज से वैल्यूज़ पुट की हैं तो मेरे पास ये आया है। इसको सॉल्व करके मेरे पास m2 इसकी वैल्यू आ गई है 7/4। फिर इससे नेक्स्ट है c और a। इसको मैंने यहाँ पे लिखूँगा स्लोप ऑफ सी ए। ये है x1 y1, ये x2 और ये है y2। इन वैल्यूज़ को यहाँ मैंने पुट किया है तो मेरे पास ये बना है। अब इसको माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 1 + 7 8, 6 + 6 12। तो 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, तो ये 2/3 आया है। अब ये देखें m3 वो आया है 2/3, ये है 7/4 और जो पहली स्लोप थी वो थी -3/2। m3 और m1 ये आपस में मिलती जुलती हैं, तो इससे मुझे ये आइडिया हुआ है कि m1 और m3 इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, m1 थी मेरे पास -3/2 और m3 मेरे पास आई है 2/3। अब ये देखिए ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा -1। यानी कि यहाँ पर मैंने दो स्लोप्स को जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आया है -1। फिर जब -1 आ जाए इसका मीनिंग है ये परपेंडिकुलर है, तो फिर मैं लिख दूंगा सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। यानी कि m1 और m3 ये स्लोप्स जिन लाइन की आई थी, जिन पॉइंट्स की वो आपस में परपेंडिकुलर है, सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। यही मैंने प्रूव करना था। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, के दो पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं। एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। इस तरह दूसरे पार्ट में एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। फाइंड वेदर द टू लाइन्स डिटरमाइंड बाय दिस पॉइंट। वो कह रहा है बताएं कि इनसे जो लाइनें बनेंगी क्या वो आपस में पैरेलल हैं या आपस में परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले ए के लिहाज से इन तीनों में से देखना है, तो मैंने ए वाला पार्ट ये लिख लिया है। पहले मैं इन दोनों का स्लोप फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों का। सबसे पहले यह मैं लेट करूंगा कि इनको मैं नाम दे देता हूँ कि ये पॉइंट ए है 1 -2, फिर पॉइंट बी वो है 2 और 4, पॉइंट सी वो है 4 और 1, और नेक्स्ट है पॉइंट डी जो कि है -8 और 2। पहले मैं स्लोप फाइंड करूंगा ए बी की। यहाँ मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी जो कि है m1। तो फार्मूला वही जो कितनी दफ़ा आगे यूज़ किया है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये देखें ए बी के लिहाज से ये है x1 y1, ये है x2, ये है y2। तो y2 की जगह मैं लिख दूंगा 4 माइनस, सॉरी मैंने y2 लिख दिया, यहाँ y1 लिखना था, y2 - y1 जो कि है -2। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा -2 डिवाइडेड बाई x2 जो कि है 2 माइनस x1 जो कि है 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 वो आ जाएगा 1 जो कि है m1 = 4 + 2 6। अब इससे नेक्स्ट मैं स्लोप फाइंड करूंगा सी और डी की। यहाँ मैं पॉइंट सी लिखूंगा और पॉइंट डी लिखूंगा, फिर इसकी स्लोप फाइंड करता हूँ। ये मैंने पॉइंट सी और डी लिख लिया है, यहाँ से देखकर ये है पॉइंट सी डी। अब इनका स्लोप यहाँ मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ सी डी, इसको मैंने कह दिया है कि ये m2 है। फार्मूला वही है, ये है x1 y1 x2 और ये y2। इनकी वैल्यूज़ मैंने इस फार्मूले में पुट की है जब, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया है -1/12। अब ये देखें m1 है 6 और m2 है -1/12, यानी कि m1 ये इक्वल नहीं है m2 के। अगर इक्वल होती तो फिर पैरेलल होना था। उसने यही पूछा है क्या पैरेलल है, इक्वल नहीं है यानी कि पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर देखना है। परपेंडिकुलर तब होता है जब इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर -1 आए। तो m1 आया है 6, m2 है -1/12। तो देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, m1 × m2। m1 की वैल्यू आई है 6 और m2 की वैल्यू वो आई है -1/12। मैं लिख लूँगा -1/12। 6 2 टाइम 12, तो मेरे पास आंसर आया है -1/2, यानी कि ये इक्वल नहीं आया है -1 के, जिसकी वजह से यहाँ मैं लिखूँगा सो द लाइन नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, कि ये लाइन जो सी है वो ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पॉइंट बी करूँगा। बी के लिहाज से मैंने ये देखना है, तो जिस तरह पहले किया है बिल्कुल वैसे ही लेट में कर लूँगा। ये है पॉइंट ए बी सी और डी। पहले मैं ए और बी इनका स्लोप फाइंड करूँगा। तो स्लोप ऑफ ए बी ये आ जाएगा x1 y1, ये है x2 और y2। ये स्लोप का फार्मूला है। इसमें मैंने इस लिहाज से वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मेरे पास ये आंसर आया है -2/6 + 3 मीन 2 - 2/9।
अब सी और डी, ये है ना पॉइंट सी डी, ये मैंने यहाँ पर लिख ली है, इस लिहाज से मैंने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ सी डी, इसको मैंने कह दिया है m2, x1 सेकेंड पॉइंट y1, x2 और ये y2। इस लिहाज से मैंने इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मेरे पास सेकंड स्लोप आई है 2। अब ये देखें m1 पहली स्लोप इक्वल नहीं आई दूसरी स्लोप के, यानी कि ये आपस में फिर पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर यानी कि इनको मल्टीप्लाई करूँगा। m1 आया है -2/9 और m2 आया है 2, तो यहाँ मैं लिखूँगा m1 m2। m1 क्या है -2/9 और m2 वो 2 है। ये क्या आ रहेगा 2 × 2, यह आ रहेगा -4/9, जो कि इक्वल नहीं है -1 को। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि ये ना पैरेलल हैं और ना ही ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इक्वेशन। अब ये देखिए इक्वेशन की बात हो रही है कि वो हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है या स्लोप की इक्वेशन बनाएं। तो अब क्वेश्चन में इक्वेशन वाला टॉपिक आ गया, तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपकी बुक पर पेज नंबर 131 पर है, इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कि जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि ये देखें ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग है कि उस जैसी है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सिर्फ चेंजिंग क्या है कि इसका जो सा डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यानी कि ये मैंने लाइन ड्रा की है ना, तो पैरेलल नीचे की तरफ भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में भी। तो इसका मीनिंग सिंपल, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, वो ये है y = a का मीनिंग ये है कि यहाँ पर a पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। समझ ले मैंने a लिया है 3, तो ये आ जाएगा y = 3। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये देखें, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है, ये 1, ये 2 और ये 3। इसका मीनिंग है ये जो सी लाइन मैंने ड्रा की है ये इसका ग्राफ है जो कि x के पैरेलल है। अगर a की जगह मैं -1 ले लूँ, यानी कि y = -1, तो इसका मीन होगा कि इसका ग्राफ नेगेटिव y नीचे की तरफ होता है, तो ये आ जाएगा -1। तो ये लाइन आएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि सिंपल, अगर x एक्सिस होगा तो y इक्वल होगा a के। और इसी पेज पर 131 पर है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जब y एक्सिस होगा तो फिर ये है x = b। y एक्सिस में x की वैल्यू होगी और x एक्सिस में y की वैल्यू होगी। अब b है, b का मीनिंग भी यही है कि यहाँ पर b की वैल्यू मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ, और ये वैल्यू x के पैरेलल होगी, सॉरी y के पैरेलल होगी। ये भी लाइन है तो वो y के पैरेलल है, क्योंकि उसने कहा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 132 पर, स्लोप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीन है मिलना। फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि एक सीधी लाइन है, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है स्लोप, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये देखिए जो डायग्राम बनी है ये स्लोप है, और ये स्लोप y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है। इसने कहा हुआ है कि स्लोप m है जो कि y पर इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट सी पर। तो उस लिहाज से ये इक्वेशन है y = mx + c। इसमें ये जो m है ये स्लोप है, ये इसने बताया हुआ है कि m स्लोप है, और ये c जो सा है ये y पर जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो। जब क्वेश्चन में ये मैं अप्लाई करवाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा कि c की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड करनी है और m की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अभी मैं आपको फार्मूले मार करवा रहा हूँ, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 133 पर, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, के पॉइंट स्लोप ये वही फार्मूला है जो पहले किया था। पहले ये कर रहे थे m = y2 - y1 / x2 - x1। अब यहाँ पर जब पॉइंट आ गया है तो ये देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y ऑर्डर पेयर में। तो y2 की जगह पर आ जाएगा y और x2 की जगह पर आ जाएगा x, यानी कि सिंपल फार्मूला अब ये है y = y - y1 / x - x1। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन में मैं ये अप्लाई करवाऊंगा। आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये नहीं तो ये रख ले चाहे, ये ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन मैं इसलिए से करवाऊंगा, ये वाला फार्मूला आप रहने देखिए, y - y1 = है m x - x1। ये फार्मूला इसलिए से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अब इससे नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स। ये क्या था, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट, 1 पॉइंट। अब ये है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पर ये देखें 2 पॉइंट आ गए हैं, पहले एक पॉइंट था,
अब 2 पॉइंट आगे है, जब 2 पॉइंट हो तो फिर इस लिहाज से चाहे आप ये फार्मूला याद रख लें चाहे ये फार्मूला याद रख लें, लेकिन ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस लिहाज से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि y माइनस वाई वन इक्वल है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको चाहे इस तरफ ला के डिवाइड कर दें कि x माइनस एक्स वन वो इक्वल है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। ये ना लिखे क्योंकि ये उस तरफ आगे डिवाइड हो गया है। जिस तरह मर्जी, जिस तरह आपको आसान लगता है आप वैसे फार्मूला याद रख लें, और इनका कॉन्सेप्ट आपने देखना है। जब 2 पॉइंट दिए हो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब जब 1 पॉइंट दिया हो फिर आपने इक्वेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन जब स्लोप दी हो तो जो आगे फार्मूला ये जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया है फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है। लेकिन जब इक्वेशन हो स्ट्रेट लाइन की फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। फिर इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 134 पर, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि एक सीधी लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो फिर उसकी इक्वेशन ये है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल 1। अभी मैं आपको फार्मूले करवा रहा हूँ, जब क्वेश्चन में ये अप्लाई करवाऊंगा तो आपने परेशान नहीं होना, सारे फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये फार्मूला भी करना है। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 135 पर, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ऐसी लाइन जो किसी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, जैसे जैसे कि ये लाइन है, इसके ऊपर ये जो अब मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये पहली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दूसरी लाइन के लिहाज से ये लाइन नॉर्मल है। अब ये देखें, ये जो लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस लाइन के साथ ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ओ आर ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। फार्मूला है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। अब पी कैसे फाइंड करना है, अल्फ़ा कैसे फाइंड करना है, इनके फार्मूले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब इस लिहाज से इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 ये करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 माइनस 9। अब ये देखिए, ये पॉइंट एक्स होता है और ये पॉइंट वाई होता है। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है और सीधी लाइन यानी कि वाई एक्सिस वाली लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। अब ये देखिए, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो एक्स है 7 पॉजिटिव एक्स, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स 7 पॉजिटिव यहाँ पर है, और वाई माइनस 9 है, वाई नेगेटिव नंबर नीचे की तरफ होता है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर है -9। जब इसको बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है 7 और -9। लेकिन उसने कहा हुआ है द हॉरिजेंटल लाइन, सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन। तो जब हॉरिजेंटल लाइन होती है तब एक्स एक्सिस 0 होता है, जब वर्टिकल लाइन होती है तब वाई एक्सिस 0 होता है। ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो यहाँ पर अगर मैं -9 पर हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा करूँगा, इसका मीनिंग ये है कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिल रही। जब एक्स एक्सिस वाली लाइन के साथ नहीं मिलेगी इसका मीनिंग है कि एक्स वाला पॉइंट 0 है। यहाँ मैं लिखूँगा हॉरिजेंटल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो सिंपल मैं लूँगा वाई इक्वल -9। ये -9 है, जब इस तरफ आएगा तो वाई +9 इक्वल 0। तो ये हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन है। अब इससे नेक्स्ट बी पार्ट है द वर्टिकल लाइन, यानी कि ये वाली लाइन जोन सी वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो वाई एक्सिस वाली लाइन जब इसको मैं ग्राफ में ड्रा करूँगा तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये देखें वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा की है, तो ये वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग है कि वाई एक्सिस जोन से है वो 0 होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा वर्टिकल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, सो एक्स इक्वल आ जाएगा -5 के। ये -5 है, इस तरफ आएगा तो +5, यानी कि x +5 ये इक्वल 0। ये है इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी, जिसकी स्टेटमेंट है इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू ए। ये ए एक पॉइंट दिया हुआ है हैविंग स्लोप 7। अब देखिए इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। पेज नंबर 133 पर मैंने आपको सिखाया था, जब एक पॉइंट हो और स्लोप गिवन हो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, जो कि है y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस
x1। अब ये देखिए स्लोप है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, यानी कि सोल्यूशन में मैं लिखूंगा कि m इक्वल है 7 के। चलिए नीचे वाली लाइन में लिख लेता हूँ कि m इक्वल है 7 के। ये मैं रेज कर दूंगा। अब ये पॉइंट है तो ये देखें ये x1 है और ये y1 है। यहाँ मैं लिखूंगा कि x1 इक्वल है -6 और y1 वो इक्वल है 5 के। यहाँ पर चाहे आप लिख दें पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो है y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस x1। y माइनस वाई वन की जगह मैं लिख दूंगा ये 5 इक्वल m की जगह पर ये वैल्यू 7, x माइनस x1 की जगह पर ये मैं लिख दूंगा -6 और यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर दूंगा क्योंकि अंदर मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर ली है। तो ये y माइनस 5 इक्वल 7 इंटू एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा +6। y माइनस 5 वैसे ही इक्वल 7 मल्टीप्लाई एक्स, 7x 7 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 42। अब सारी वैल्यूज़ मैं इस तरफ ले आऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल 7x प्लस 42 माइनस वाई प्लस 5। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि 0 इक्वल 7x 42 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 47 माइनस वाई। अब मैं अरेंज कर लूँगा कि 7x इसके बाद माइनस वाई प्लस 47 इक्वल 0। तो ये है इक्वेशन इस पॉइंट की जब स्लोप ये है। अब इससे नेक्स्ट है इसका डी वाला पार्ट। थ्रू ये पॉइंट दिया हुआ है हैविंग स्लोप 0, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि स्लोप यानी कि m वो 0 के इक्वल है, x1 वो मेरे पास है 8 के जिस तरह भी पिछला पार्ट किया है, और y1 वो है -3 के। फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। फार्मूला में इसलिए दोबारा बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप बार बार सुने और आपको याद हो जाए। अब y1 है -3, यहाँ मैं लिख दूँगा -3 इक्वल स्लोप क्या है 0 इंटू एक्स माइनस 8, वैसे ही माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, y प्लस 3 इक्वल 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये है इक्वेशन इस पॉइंट की इस स्लोप के लिहाज से। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर ई। देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा x1 वो इक्वल है -8 के और y1 ये इक्वल है 5 के। अब वो कह रहा है स्लोप अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मीनिंग है कि स्लोप जो सी है m वो इन्फिनिटी है। तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 ब्रैकेट, वैसे ही y माइनस वाई वन की जगह पर ये आ जाएगा 5 इक्वल m जो कि अनडिफाइन है। अब ये अनडिफाइन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/0। इसका मीनिंग भी यही है कि नंबर इन्फिनिटी है। तो इस m की जगह पर फिर मैं लिख लूँगा 1/0। x माइनस x1 वो है -8, तो यहाँ मैं पुट कर दूँगा -8 ब्रैकेट, वैसे ही 0 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई कि 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल 1, वैसे ही x माइनस माइनस ये आ जाएगा +8। 0 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 ही, 0 इक्वल 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 8, वैसे ही ये है इक्वेशन जब ये पॉइंट हो और ये स्लोप हो। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर f करते हैं, जिसमें देखिए वो कह रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, अब एक ये पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 134 पर ये है 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट दिए हो, अब देखें एक ये पॉइंट है और एक ये, तो 2 पॉइंट हो गए हैं। तो 2 पॉइंट वाला फार्मूला ये है, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने अभी आपको आगे मार्क भी करवाया था। चाहे ये वाला फार्मूला लिख लें चाहे ये वाला, मैंने कहा था इसको हाईलाइट कर ले, ये वाला मैं यूज़ करवाऊंगा क्वेश्चन में। y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। अब ये देखिए 2 पॉइंट है, तो ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। इसलिए ऐसे यह मैं वैल्यूज पुट करूँगा। y माइनस वाई वन की वैल्यू है -3, तो ये मैं पुट कर दूंगा -3 इक्वल y2 जो कि है -1, -1 माइनस वाई वन की वैल्यू ये है वो मैं पुट कर दूंगा -3 डिवाइडेड बाय x2 जो कि है 9 और x1 है -5। तो ये मैं पुट कर दूंगा 9 माइनस और x1 की जगह पर -5 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है -5, वो देखिए मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब y माइनस माइनस वो आ जाएगा +3 इक्वल -1 माइनस माइनस वो आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस ये आ जाएगा +5 इंटू एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा +5। अब ये 9 + 5 ये आ जाएगा 14, वो मैं लिख लूँगा 14
और यहाँ पर y+3 वैसे ही वो मैं लिख लूँगा y+3। -1+3 ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में x+5 वैसे ही x+5। अब ये देखिए 2 1 टाइम 2 और 2 7 टाइम 14, तो ये आ जाएगा 1/7 इंटू x+5 और ये y+3। ये 7 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू y+3 इक्वल x+5 वैसे ही 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7y, 7 3 टाइम 21 इक्वल x+5। ज़ीरो सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले जाऊँगा x+5। अब आप सोचते होंगे कि मैं इन वैल्यूज़ को इस तरफ ला रहा हूँ, इसको मैं उस तरफ क्यों नहीं ले गया। तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर y है। जब मैंने अरेंज करना होता है तो पहले x वाला होता है, जनरल फॉर्म में आपको ये बता रहा हूँ कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, यानी कि पहले x होता है फिर y होता है, इसके बाद कांस्टेंट। तो पहला नंबर मेरी कोशिश होती है पॉजिटिव हो। अब ये x पॉजिटिव है, अगर उस तरफ मैं लेके जाता तो x ने नेगेटिव हो जाना था, तो बाद में मुझे नेगेटिव नंबर कॉमन ही निकालना पड़ना था, इसलिए मैंने x को इस तरफ ही रहने दिया है। ये +7y है, इस तरफ आके -7y, +21 है तो ये आ जाएगा -21। तो 0 इक्वल x, इसके बाद y वाला वो है -7y और फिर कांस्टेंट 5 -21 ये आ जाएगा -16। तो ये है इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर जी, जिसमें वो कह रहा है इक्वेशन फाइंड करें। y इंटरसेप्ट वो -7 है और स्लोप है -5। अब जब y इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो, यानी कि जब x और y की फॉर्म में पॉइंट ना दिया हो, इंटरसेप्ट में दिया हो और स्लोप दी हो, तो फिर देखिए पेज नंबर 132, इसमें ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ देखिए इंटरसेप्ट ही हो रहा है ना और ये स्लोप है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फार्मूला है y इक्वल mx+c। तो इसमें देखें स्लोप को m से डिनोट किया जाता है और जो इंटरसेप्ट है उसको c से डिनोट किया जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा, ये देखिए स्लोप है तो मैं कह दूंगा स्लोप जो कि है m इक्वल -5, और जो इंटरसेप्ट है वो मैंने आपको बताया है कि c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि c इक्वल है -7 के। अब फार्मूला क्या है वो ये देखिए y इक्वल mx+c। तो यह मैं लिखूंगा फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला है y इज़ इक्वल टू mx+c। y वो वैसे ही इक्वल m की जगह -5, यह आ जाएगा -5x और c की जगह -7, तो c की जगह मैं -7 पुट कर दूंगा। यह आ जाएगा y इक्वल -5x प्लस माइनस वो आ जाएगा -7। अब देखें मैंने आगे आपको बताया था कि मैंने x जो फर्स्ट डिजिट है वो पॉजिटिव रखना है, तो इस -5 को अब मैं इस तरफ ले जाऊँगा, वो आ जाएगा 5x। इसके बाद ये -7 इस तरफ आएगा तो +7 इस तरफ 0, और ये जो y है वो वैसे ही मैंने y लिख दिया है। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका एच वाला पार्ट। x इंटरसेप्ट वो है -3 और y इंटरसेप्ट है 4। अब देखिए पीछे वाला फार्मूला यूज़ होगा, पीछे स्लोप भी साथ दी थी, जब इंटरसेप्ट और स्लोप दी हो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखें इंटरसेप्ट है x भी y भी, तो इस लिहाज से पेज नंबर 134 पर यह है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मैं इसलिए आपको साथ साथ हर क्वेश्चन में दोबारा फार्मूला दिखा रहा हूँ, वीडियो चाहे लेंथ ही हो रही है लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन बैठ जाएँ। अब ये देखिए जब इंटरसेप्ट फॉर्म हो फिर ये फार्मूला है x/a प्लस y/b इक्वल 1। इसमें a और b, जो x इंटरसेप्ट है वो a है और जो y इंटरसेप्ट है वो b है। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखें मैं यहाँ लिख दूंगा कि इसमें a इक्वल है -3 के और b वो इक्वल है 4 के। तो जो फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया है इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, चाहे आप यहाँ पर हेडिंग दे दें इंटरसेप्ट फॉर्म, वो है x/a प्लस y/b इक्वल 1। x डिवाइडेड बाई a की जगह पर यह आ जाएगा -3 प्लस y b की जगह पर यह आ जाएगा 4 इक्वल 1। तो ये नेगेटिव नंबर स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा -x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 1। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैंने दोनों एलसीएम में ले लिए हैं कि 3 × 4। एक्स के डिनोमिनेटर में 3 है तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वाई के डिनोमिनेटर में 4 है 3 नहीं है तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 1। वैसे ही यह आ जाएगा -4x, सॉरी मैंने यहाँ पर x लिख दिया है, y आएगा, ये देखिए यहाँ पर y था, तो -4x
प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3 4 टाइम, वो आ जाएगा 12 इक्वल 1। 12 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आ जाएगा 12। अब ये देखें ये नेगेटिव का है, मैंने पॉजिटिव बनाना है तो इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा कि 0 इक्वल 4x प्लस 3y, इस तरफ आएगा माइनस 3y और ये प्लस 12। वैसे ही ये इक्वेशन बन गई है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की। अब इससे नेक्स्ट है इसका आई वाला पार्ट। इसमें देखिए वो कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट -9 है और स्लोप वो -4 है। अब अगेन आपके माइंड में आया होगा जिस तरह जी वाला पार्ट किया था कि मैंने सी उसको मैंने कह दिया था कि इंटरसेप्ट और स्लोप इसको मैंने कह दिया था -4 और वाई इक्वल mx प्लस सी, इसमें पुट कर मैंने आंसर निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा? अब ये देखें यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है, वहाँ पर वाई इंटरसेप्ट था, तो जब एक्स इंटरसेप्ट होगा फिर वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है मेरे पास 9 और स्लोप जो कि है m इक्वल है -4। अब x -9 है, इसका मीनिंग ये है कि -9 और y वाला पॉइंट 0 है, तो यहाँ पर x -9 है, y 0 है, तो यहाँ पर इसको मैं कहूँगा x1 और y1। जिस तरह इसका पहले 2-3 पार्ट किए थे वो फार्मूला कि ये अब पॉइंट आ गया है और ये स्लोप आ गई है, क्योंकि ये देखे पॉइंट और स्लोप जिस तरह पार्ट नंबर ए बी सी किया था वही फार्मूला यूज़ करूँगा। y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये देखें y माइनस y1 की जगह पर 0 इक्वल m की जगह पर ये आ जाएगा -4, x माइनस x1 की जगह पर ये आ जाएगा -9, y इक्वल -4 इंटू एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा +9, y इज़ इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -4x माइनस प्लस -4 9 टाइम वो आ जाएगा 36। अब इसको मैं अरेंज कर लूँगा, यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये -4x इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा +4x, ये प्लस y वैसे ही -36 इस तरफ आएगा +36 इक्वल 0, तो ये है इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट ये लिखी है मैंने, फाइंड एन इक्वेशन, कि मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। ये देखिए अब वो कह रहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। कह रहा है ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल। बाई इसका मीनिंग होता है दो और सेक्टर का मीनिंग होता है हिस्सा। कह रहा है इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, दो हिस्सों में जो लाइन डिवाइड कर रही है वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर वो होता है 90 डिग्री के एंगल, यानी कि 90 डिग्री के लिहाज से इस लाइन को कट किया जा रहा है। वो कह रहा है ये जो लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। अब ये देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है इस लाइन की ना तो स्लोप दी हुई है और ना ही कोई पॉइंट दिया हुआ है। देखिए सिर्फ ए बी पॉइंट दिया हुआ है और वो ये वाली लाइन थी। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये है। इस लाइन की ना स्लोप है मेरे पास और ना ही पॉइंट है। सबसे पहले मैं पॉइंट फाइंड करूँगा, उसके बाद इसकी स्लोप फाइंड करूँगा। अब ये देखिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो ये जो पॉइंट है ये ए और बी के दरमियान में है। जो 7.1 में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट, ये पॉइंट असल में इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला था? वो था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस मिड पॉइंट के फार्मूले को मैं अप्लाई कर इस लाइन का एक पॉइंट फाइंड करूंगा, क्योंकि इक्वेशन जितने भी मैंने आपको फार्मूले दिखाए हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो पॉइंट दिया होता है या स्लोप दी होती है, या दो पॉइंट दिए होते हैं और स्लोप दी होती है। लेकिन यहाँ पर देखें कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ ना स्लोप, तो फिर इसको मैं लिख दूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये उसका फार्मूला है। अब ये देखिए ये पॉइंट ए है x1 y1, ये है x2 और y2, इसलिए ऐसे यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगा। x1 की जगह पर आ जाएगा 3, x2 की जगह पर 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह पर ये आ जाएगा 5 प्लस y2 की जगह पर ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 9 ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि मेरे पास पॉइंट आया है 2, 6 टाइम 12 6 और 13/2। ये जो पॉइंट आया है इनका मिड पॉइंट है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 6 और 13/2, ये पॉइंट आ गया है। अब मेरे पास पॉइंट तो आ गया है, अब मैंने स्लोप फाइंड करनी है। तो आपकी बुक पर
पेज नंबर 130 पर लिखा हुआ है सेकंड वाला पॉइंट कि अगर परपेंडिकुलर हो दो लाइनें तो m1 वो इक्वल होता है -1/m2। लेकिन मैंने आगे जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने कहा था कि m1 m2 इक्वल -1। आप अपनी आसानी के लिए ये याद रख ले जब परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखें m1, मैं कह देता हूँ कि पॉइंट जो ए बी है ना, इसकी स्लोप है m1 और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप को मैं कह दूंगा m2। तो मैं ए बी वाली लाइन इसकी स्लोप फाइंड करूंगा ये वाला फार्मूला यूज़ कर कर। अब ये जो दूसरी लाइन है इसकी मैं स्लोप फाइंड कर लूँगा। तो पहले मैं m1 फाइंड करता हूँ, यानी कि मैं ए और बी वाली इस लाइन की स्लोप फाइंड करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं कह दूँगा ये है m1 और स्लोप का फार्मूला अगर कितनी दफ़ा यूज़ किया है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये देखें y2, ये है y2 8 माइनस 5, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 वो है 9 माइनस 3, वो मैं लिख दूँगा 9 माइनस 3। 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 3 और 9 माइनस 3 ये आ जाएगा 6, यानी कि ये मेरे पास आ गया है 1/2 m1। ये मैंने स्लोप फाइंड कर ली है लाइन ए बी की, इसकी तो मैंने स्लोप फाइंड कर ली है। अब ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये जो मैंने रफ वर्क किया है ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसको मैं कह दूँगा ये है m2। अब वो फार्मूला जो कि है m1 m2 ये इक्वल है -1 के, मैंने m2 फाइंड करना है तो ये आ जाएगा -1/m1। m1 की वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m2 इक्वल -1/m1 की जगह पर 1/2। ये 2 ऊपर चले जाएगा यानी कि मेरे पास m2 ये आ गया है -2। ये मैंने स्लोप फाइंड कर ली है जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन की स्लोप मेरे पास आ गई है -2। अब एक पॉइंट हो और स्लोप हो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, अभी आगे यूज़ किया है। जब एक पॉइंट हो और स्लोप हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ मैं यूज़ करूँगा, मैं लिख लूँगा y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1। ये देखें y माइनस y1 जो सा सेंटर वाला पॉइंट आया है वो है 6/13/2, यहाँ मैं लिखूँगा 6/13/2। ये है मेरे पास x1, ये है y1। आपके अगर माइंड में आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने ये वाले क्यों नहीं पुट की, तो ये वैल्यूज़ इस लाइन की है, मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसलिए मैं इस लाइन का पॉइंट जोन सा है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। y1 की जगह पे आ जाएगा 13/2 इक्वल m। अब ये देखें m2 है तो मैं यहाँ पर भी कह दूँगा m2, क्योंकि मैंने m2 को कहा है ना, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का मैंने m2 कहा है तो मैं फार्मूले में भी इस लाइन को m2 कह दूँगा। m2 की जगह पे आ जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा 6। अब ये देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा 2 के लिहाज से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2y माइनस 13 वैसे ही क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस ये आ जाएगा +12। ये 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस 13 इक्वल 2 इंटू -2x प्लस 12। 2y माइनस 13 वैसे ही इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -4x और 2 12 टाइम ये आ जाएगा 24। अब ये -4x है इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा 4x, ये +24 है इस तरफ आएगा वो आ जाएगा -24। और यहाँ पर 2y माइनस 13 वैसे ही वो मैं लिख दूँगा 2y माइनस 13 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 37। और बड़ा नंबर 24 इसके साथ नेगेटिव है इसलिए मैंने ये नेगेटिव नंबर लिखा है इक्वल 0। ये मैंने इक्वेशन फाइंड कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू ये पॉइंट दिया हुआ है जो कि इस पॉइंट से गुजरी है एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप, और वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसका स्लोप ये दिया हुआ है। अब देखिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही है लेकिन वहाँ पर मैंने स्लोप भी फाइंड की थी और पॉइंट भी फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर देखें -4 -6 ये पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन दूसरी लाइन की स्लोप भी दी होती है।
लेकिन दूसरी लाइन की स्लोप दी हुई है। मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि ये लाइन है, लाइन को ए बी मैंने इसलिए निकाला क्योंकि उसने नाम ही नहीं दिए हुए हैं, ना पॉइंट दिए हुए हैं। अब वो कह रहा है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन वो कह रहा है इस लाइन की, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन की स्लोप वो -3/2 गिवन है। और ये जो पॉइंट है वो है -4 और 6, ये पॉइंट भी दिया हुआ है। पहले मैंने मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई कर कर ये पॉइंट फाइंड किया था। अब पॉइंट तो दिया हुआ है मिड पॉइंट वाला, लेकिन इसकी स्लोप नहीं दी, तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही मैं यूज़ करूँगा कि ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि M1 M2 वो इक्वल है -1 के। जब परपेंडिकुलर हो तो ये यूज़ करते हैं। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी परपेंडिकुलर में वो कह रहा है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर कह दूंगा स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको मैं कह दूंगा कि ये है M1 जो कि इक्वल है -3/2। अब मैंने इस पर जो परपेंडिकुलर है इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसको मैंने कहा है कि ये है M2। अब देखें M1 M2 ये इक्वल होता है -1 के, मैंने M2 फाइंड करना है, तो M2 इक्वल -1/M1। ये M1 की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा M2 इक्वल -1/M1 की जगह पर ये आ जाएगा -3/2। तो M2 ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 जो से है ये स्टार्ट में आ जाएगा फर्स्ट पे, यानी कि 2/3। ये मैंने M2 फाइंड कर लिया हुआ है, जो कि ये जो लाइन मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसकी स्लोप मेरे पास आई है 2/3। ये देखिए स्लोप भी आ गई है। पॉइंट पहले इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला जो कि है y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा। y माइनस y1 ये पॉइंट दिया हुआ है -4 -6, वो मैं लिखूँगा -4 -6, ये है x1 ये है y1। y1 की जगह पर ये आ जाएगा -6 इक्वल m। अब देखें मैंने परपेंडिकुलर लाइन वाले को क्या कहा है M2, तो इस फार्मूले में भी मैं इसको कह दूंगा M2, तो M2 की जगह पर मैं लिख दूंगा 2/3, x माइनस x1 की जगह पर -4, y माइनस माइनस यह आ जाएगा +6 इक्वल 2/3, यह आ जाएगा x माइनस माइनस +4। 3 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 4, वैसे ही 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यह आ जाएगा 3y, 3 × 6 वो आ जाएगा 18, 2 × x 2x, 2 4 टाइम 8। अब ये देखें 2x प्लस 8, वैसे ही ये +3y है इस तरफ आएगा -3y, +18 है इस तरफ आएगा -18, यहाँ पर 0। अब देखें x यहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रहने दिया है और इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले आया हूँ, तो 0 इक्वल 2x माइनस 3y, 8 माइनस 18 ये आ जाएगा -10। तो ये है इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन, कि मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ अ लाइन, लाइन की थ्रू जो इस पॉइंट से गुजर रही है एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। अब देखें पैरेलल आ गया है, पहले ये था कि इस लाइन से परपेंडिकुलर है वो, लेकिन वो अब कह रहा है कि ये एक लाइन है इसकी स्लोप है -24। एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, उस लाइन का पॉइंट जोन से है वो है 11 -5, लेकिन वो कह रहा है इसकी इक्वेशन फाइंड करें। तो पेज नंबर 130 पर ही जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखें कि जब पैरेलल हो तो फिर M1 वो इक्वल होता है M2 के। यहाँ पर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। मैंने इसलिए आपको बार बार कॉन्सेप्ट का कह रहा था कि अगर आपको फार्मूले आते होंगे, कहाँ पर अप्लाई करना है वो आपको पता होगा, फिर ये एक्सरसाइज होनी है, नहीं तो 7.2 आपको बहुत मुश्किल लगेगी। अब पॉइंट मुझे गिवन है वो मैं लिख लूँगा कि 11 और -5, और स्लोप मुझे क्या दी हुई है वो मैं लिख लूँगा कि स्लोप ये इक्वल है -24। अब मैं यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा बोथ लाइंस आर पैरेलल, कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो M1 ये इक्वल है M2। इस स्लोप को मैं नाम दे देता हूँ M2 M1 का। अब जिसकी मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है इसको मैं कह दूंगा कि ये M2 है, तो मेरे पास M2 की वैल्यू भी क्या आ गई है -24। अब ये देखिए मेरे पास स्लोप भी है, मेरे पास पॉइंट भी है, तो स्लोप और पॉइंट वाला फार्मूला y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1,
यहाँ मैंने m2 का है स्लोप को, तो यहाँ मैं m2 कर दूंगा। तो ये देखिए y माइनस ये है पॉइंट x1, ये है पॉइंट y1, तो y1 की जगह पर ये आ जाएगा -5 इक्वल स्लोप वो है -24, x माइनस x1 वो है 11, वो मैं वैसे ही कह दूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल -24 वैसे ही, और ये x माइनस 11 वैसे ही, x माइनस 11, y प्लस 5 इक्वल मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा -24x माइनस माइनस प्लस, और 24 मल्टीप्लाई 11 वो आ जाएगा 264। अब ये माइनस है इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा 24x, प्लस है वो आ जाएगा -264, और ये प्लस y प्लस 5 वैसे ही इक्वल 0। अब ये आ जाएगा 24x प्लस y -264 प्लस 5 वो आ जाएगा -259 इक्वल 0। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस के ए बी सी, ये जो सी तीनों इक्वेशंस दी हुई हैं, इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड करें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें फाइंड करें, एंड नॉर्मल फॉर्म इसमें फाइंड करें। यानी कि ए पार्ट के लिहाज से ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, बी के लिहाज से भी तीनों फाइंड करनी है, और सी के लिहाज से भी तीनों। सबसे पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ ए के लिहाज से, कि ये मैंने सर्कल लगाया है कि पहले मैं ए वाला पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी मैंने आगे आपको दिखाया था, जो कि था y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख लूँगा 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पर -4y वैसे ही इक्वल, यहाँ पर 11 लिखना था, बाई मिस्टेक 1 लिखा गया है। ये +2x है, -2x प्लस 11 है -11। मैंने देखे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो इस फॉर्म में लेफ्ट साइड पर y है, तो मैंने y को इस तरफ ही रहने दी है, बाकी उस तरफ ले गया हूँ। अब y के साथ 1 है, तो मैंने y के साथ 1 बनाना है, तो y इक्वल -2x माइनस 11, जो भी साथ कांस्टेंट है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल -2x डिवाइडेड बाई -4 -11 डिवाइडेड बाय -4, के -4 को मैंने दोनों पर डिवाइड कर दिया है। अब ये मेरे पास क्या आ गया है, y इक्वल नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, यानी कि ये आ गया है 1/2x माइनस माइनस, ये आ जाएगा +11/4। इसको देखें मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, y इक्वल एक्स और फिर कांस्टेंट, यहाँ पर भी था y इक्वल एक्स और फिर कांस्टेंट। तो ये मेरे पास आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इससे नेक्स्ट मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये फाइंड करूंगा। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाला अभी आगे मैंने आपको फार्मूला भी दिखाया था, x/a प्लस y/b इक्वल 1। ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें मैंने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं वैसे लिख लेता हूँ, जो कि है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये x है, ये है y, और कांस्टेंट दूसरी तरफ है। तो ये जो 11 है कांस्टेंट, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये है 2x माइनस 4y इक्वल -11, प्लस है इस तरफ आएगा -11। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1। मैंने -11 की जगह पर 1 बनाना है, तो ये 2x माइनस 4y इक्वल 1, -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर -11 डिवाइड हो जाएगा। मैं दोनों के साथ सेपरेट कर दूंगा कि 2x डिवाइडेड बाय -11, और ये -4y डिवाइडेड बाय -11 इक्वल 1। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखें, 2x डिवाइडेड बाय -11 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 11 इक्वल 1। अब ये देखिए, यहाँ पर 1 तो बन गया है, सेंटर में प्लस भी आ गया है, लेकिन x के साथ 1 होना चाहिए और y के साथ भी 1 होना चाहिए। तो ये 2 और 4 को ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं कर दूंगा x डिवाइडेड बाय -11 डिवाइडेड बाय 2। जैसे पिछले क्वेश्चनों में मैं लास्ट से ऊपर लेके जाता था, तो ये ऊपर से लास्ट में भी आ जाएगा। अब प्लस y डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय इक्वल 1। तो ये देखिए, x/a प्लस y/b इक्वल 1, इस फॉर्म में मेरा आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट ये है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पेज नंबर 135 पर लिखा है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल p।
अब इसको सॉल्व करने के, नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने के बड़े ही पैटर्न है। एक तो ये है टेन, पहले टेन वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा, फिर पी फाइंड किया जाएगा, फिर अल्फ़ा फाइंड किया जाएगा। लेकिन मैंने एक सिंपल सा पैटर्न किया है जिसमें सिर्फ आपने पी फाइंड करना होता है और अल्फ़ा फाइंड करना होता है। बड़ा ही आसान मेथड है, उस मेथड से इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको वो सिखाता हूँ। ये सॉल्व करने से पहले आप अपनी बुक पर पेज नंबर 138 पर आएँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म, इसका प्रूफ नहीं करना। इससे नेक्स्ट पेज नंबर 139 के स्टार्ट में ये देखिए लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा इक्वल है ए डिवाइडेड बाय प्लस माइनस के रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये लिखा हुआ है साइन वाला और ये लिखा हुआ है पी वाला, क्योंकि अभी जो मैंने आगे आपको फार्मूला लिखवाया है उसमें साइन भी है, कॉज भी है और पी भी है। अब इसमें पी में देखिए लिखा हुआ है माइनस सी ओवर प्लस माइनस के रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो आपकी इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन इस टाइप की है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कह रहा है अगर आपके पास सी जोन्स है, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि प्लस माइनस के लिहाज से तब डिवाइड करेंगे द साइन ऑफ द रेडिकल टू बी चूज सो डैट राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड इज पॉजिटिव। यानी कि अगर आपके पास ये सी जोन्स है ये पॉजिटिव होगा, फिर आपने ये चूज़ करनी है। तो इस नेगेटिव साइन को आप ख़त्म करें। आप यहाँ पर सिंपल लिखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू सी, ख़त्म करें इसको नेगेटिव साइन को, और प्लस माइनस के रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पर ए स्केयर बी स्केयर भी ख़त्म करें। ये जो फार्मूला अब बना है, आपने एक ये फार्मूला याद रखना है और एक ये वाला फार्मूला, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना। ये सिर्फ दो फार्मूले आप याद रख लें, साइन वाला चाहे रहने दे। ये दो फार्मूले से आपका ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए पी वो किसके इक्वल था, मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देती है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये देखें, मैंने बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो, ये जनरल फॉर्म है। अब इस लिहाज से यहाँ पर देखें, ए इक्वल है 2 के, बी इक्वल है -4 के, और सी ये इक्वल है 11 के। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगा, पी इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी जो कि है 11 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ए की जगह पर यह आ जाएगा 2 का स्केयर, प्लस बी की जगह पर यह आ जाएगा -4 का स्केयर। 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 ही होती है, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4, और -4 का स्केयर ये आ जाएगा 16। 4 + 16 ये आ जाएगा 20, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 11 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 20। तो ये 20 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 4 × 5, ये भी होता है 20। ये मैंने इसलिए किया है कि अब ये 11 4 की जगह इसको मैं कह दूंगा कि ये है 2 का स्केयर × 5 वैसे ही। तो मेरे पास p इसकी वैल्यू आ गई है 11 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 5 के, ये स्केयर रूट से कट हो जाएगा। अब देखें इस फार्मूले में मैंने p की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, अब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, और सिंपल इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा। तो मैंने अभी आगे आपको लिखवाया था काज अल्फ़ा वाला फार्मूला, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। काज अल्फ़ा इक्वल ए डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसमें अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँ अगर, तो ए की वैल्यू है 2, यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की वैल्यू है 2 और बी की -4, तो यह आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस बी की जगह वो आ जाएगा -4 का स्केयर। इस सारे को सॉल्व करने के लिए, इस सारे को सॉल्व करने से बेहतर है कि अभी मैंने आगे ये सारा सॉल्व किया है ना, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आंसर आया है 2 स्केयर रूट 5। तो यह मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि मैंने जो डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 स्केयर रूट 5, क्योंकि ये सारा वही है। ये देखिए 2 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर जो कि ये है। तो मेरे पास ये आंसर आया था, वो मैंने पुट कर दी है, 2 इसे कैंसिल। तो मेरे पास देखें कॉज अल्फ़ा इक्वल आया है 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5। मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉज इस तरफ आएगा, कॉज इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉज इन्वर्स 1 ओवर स्केयर रूट 5। आप अपने कैलकुलेटर पे करें कॉज इन्वर्स, यानी कि शिफ्ट और कॉज को प्रेस करेंगे वो कॉज इन्वर्स आ जाएगा। फिर 1 ओवर स्केयर रूट 5 जब कैलकुलेटर पे करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.43 डिग्री। ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये देखिए मैंने जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट किया है तो मेरे पास ए क्या आया है, यानी कि एक्स वाला पॉइंट आया है -11/2 और वाई वाला पॉइंट आया है 11/2। ये पॉजिटिव में है और एक्स वाला नेगेटिव। तो ये देखिए जब यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, एक्स वाला नेगेटिव था,
मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर है -11/2 और वाई वाला पॉजिटिव था, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 11/2। इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊँ, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। यानी कि अगर उस लिहाज से मैं देखूँ तो मेरा अल्फ़ा 90 और 180 के दरमियान कहीं आना चाहिए, लेकिन ये आया है 63 जो कि 90 से छोटा है, यानी कि मेरा अल्फ़ा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। जब इस लिहाज से आपने देखना है, अगर आपका उस एंगल में उस क्वाड्रेंट में आपका एंगल नहीं आया तो फिर आपने उसको उस लिहाज से सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है, तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा अल्फ़ा इक्वल 180 डिग्री माइनस जो एंगल आया है उसको मैं नेगेटिव करूँगा, वो है 63.43 डिग्री। ये आपको मैं रटा नहीं लिखवा रहा, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। अगर मैं ये आपको ना समझा के दिखाता, मैं डायरेक्ट करता तो फिर वो रटा होना था। मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि यहाँ से मैं 180 में से ये नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उस लिहाज से ग्राफ ड्रा किया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा हो, फिर 180 में से डिवाइड करते हैं तो मेरा अल्फ़ा आया है 116.56 डिग्री। अब देखें स्टार्ट में मैंने जो आपको इक्वेशन लिखवाई थी वो क्या थी, ये देखें, ये वाली है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। पी की जगह पर ये पॉइंट आया है 11/2 स्क्वायर रूट 5, मैं लिख दूंगा 11/2 स्क्वायर रूट 5। एक्स वैसे ही कॉस अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू मैं लिख दूंगा 116.56 डिग्री प्लस वाई साइन वैसे ही इस अल्फ़ा की जगह 116.56 डिग्री। तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी पार्ट और उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले बी पार्ट लिख लेता हूँ जो कि है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह की। तो ये 7y इस तरफ ही, प्लस 4 है इस तरफ आएगा, -4x माइनस 2 है तो ये +2। तो y इक्वल -4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, इनको सेपरेट कर दूंगा, y इक्वल -4/7x प्लस 2/7। ये मेरा आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसकी -2 इंटरसेप्ट फॉर्म वो है x/a प्लस y/b इक्वल 1। तो ये देखें 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल 0, मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है। 4x प्लस 7y, ये -2 है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +2, ये 6 लिखा गया है 0 है, तो यहाँ पर -2 है इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा +2। अब यहाँ मैंने 1 बनाना है तो ये 2 इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 4x प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1। 2 को मैं सेपरेट कर दूंगा कि 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो ये मेरे पास आ गया है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1। अब x ओवर ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 प्लस y/2/7 इक्वल 1, क्योंकि x और y के साथ मैंने 1 बनाना था तो वो मैंने बना लिया है। ये है इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इससे नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म, वो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। वो है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल 0। अब ये देखें, a है 4 के इक्वल, b है मेरे पास 7 के इक्वल और c है मेरे पास -2। p फाइंड करना है, जिसका फार्मूला था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की जगह -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a की जगह पर 4 का स्क्वायर और b की जगह पर 7 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया है। नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो पॉजिटिव होती है। +2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो मेरे पास p ये इक्वल आया है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 16 प्लस 49 65। वो मैंने वैसे लिख दी है, p की वैल्यू आ गई है। अब मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है, उसके लिए मैं लिखूँगा फार्मूला काज अल्फ़ा इक्वल a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कॉज अल्फ़ा इक्वल a की जगह पर 4, वो मैं लिख दूंगा 4 डिवाइडेड बाय a की जगह
4 का स्केयर प्लस बी की जगह वो है 7, तो 7 का स्केयर। ये सारा मैंने सॉल्व किया है, मेरे पास आंसर आया है 65। तो मैं लिखूँगा कॉज अल्फ़ा इक्वल 4 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 65। तो अल्फ़ा इक्वल कॉज इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 65। जब आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे कॉज इनवर्स ये वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60.25 डिग्री। अब ये देखें एक्स इंटरसेप्ट के लिहाज से ए मेरे पास आया है 1/2 और वाई की वाली वैल्यू आई है 2/7, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये देखें जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास है 1/2 और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, एज्यूम कर लेता हूँ ये है मेरे पास 2/7। जब इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा, तो ये पॉइंट मिला है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 60 डिग्री ये भी 0 और 90 के दरमियान ही कही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मेरा अल्फ़ा सही आया है। अब मैं फार्मूला लिखूँगा यहाँ पर जो कि है एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। वैल्यू पुट करूँगा एक्स कॉज अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू जो कि है 60.25 प्लस वाई साइन अल्फ़ा की जगह 60.25 इक्वल पी, जिसकी वैल्यू ये है 2/√5। मैं लिख दूंगा 2 डिवाइडेड बाय √5, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर सी, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये मैंने सॉल्व की है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वैसे लिखा है, वाई टर्म मैंने इस तरफ रहने दिए, बाकी दोनों टर्म्स मैं उस तरफ ले गया हूँ। अब 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिया है। 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, तो ये देखे 1/5 आ गया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, वो मैं पहले क्वेश्चन वैसे ही लिख लेता हूँ। 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x/a प्लस y/b इक्वल 1। इसको मैं अरेंज कर लूँगा कि पहले -8x प्लस 15y, ये +3 इस तरफ आएगा, वो -3 क्योंकि मैंने यहाँ पर x और y वाली टर्म्स रखनी है। तो यहाँ पर देखिए -8x प्लस 15, ये मैंने x लिख दिया है, y आना था 15y, ये भी 15y इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने 1 लाना है, तो ये -3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा -8x डिवाइडेड बाई -3 प्लस 15y डिवाइडेड बाई -3 में इक्वल 1, यानी कि मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है। अब ये माइनस इससे कैंसिल, तो ये रह जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15, तो ये आ जाएगा 5y डिवाइडेड बाई -1 वैसे ही इक्वल 1। अब ये इंटरचेंज होकर नीचे आ जाएंगे, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3, मैंने x के साथ 1 लाना है, तो ये 8 नीचे आ जाएगा, प्लस y डिवाइडेड बाई -1 वैसे ही, ये 5 है, तो ये नीचे आ गए 1/5 इक्वल 1 वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट मैंने सी वाले के लिए आसी नॉर्मल फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो कि है 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0। एक्स वाला पहले वो है -8x, फिर y वाला जो कि है 15y और प्लस 3 इक्वल 0। अब देखें फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो मैं नेगेटिव नंबर जब कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 8x, नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले अंदर साइन चेंज होते हैं, ये आ जाएगा -15y प्लस 3 है, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल 0। फिर ये रह जाएगा 8x माइनस 15y माइनस 3, ये नेगेटिव नंबर उस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। अब देखें a इक्वल है 8 के, b ये इक्वल है -15 के, और c ये इक्वल है -3 के। अब p और काज अल्फ़ा वाला फार्मूला जो मैंने आगे आपको याद करवाया था, तो p ये इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c डिवाइडेड बाय स्केयर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा कि p इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 जो कि c की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट, देखिए a की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्केयर, प्लस b की वैल्यू है -15, तो ये आ जाएगा -15 का स्केयर। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होती है, तो p इक्वल 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 का स्केयर वो आ जाएगा 64 प्लस -15 का स्केयर वो आ जाएगा 225, तो p इक्वल 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 289।
तो पी की मेरे पास वैल्यू आ गई है 3/17, क्योंकि ये देखे 3/17 का स्केयर होता है 289, स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा 3/17। ये मैंने पी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब काज अल्फ़ा जो कि इक्वल है A/स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो यह आ जाएगा काज अल्फ़ा ए किसके इक्वल है 8 के, तो यह आ जाएगा 8 स्केयर रूट ए की जगह पर ये आ जाएगा 8 का स्केयर प्लस बी की जगह पर -15 का स्केयर। तो ये देखिए डिनोमिनेटर जो कि 8 का स्केयर और -15 का स्केयर वो सारा सॉल्व किया है, तो मेरे पास आंसर 17 आया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा काज अल्फ़ा जो कि इक्वल है 8/17। तो अल्फ़ा वो इक्वल आ जाएगा काज इनवर्स 8/17। तो मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 61.92 डिग्री। अब ग्राफ ड्रा करना है, तो ये देखें एक्स है 3/8 और वाई है -1/5, यानी कि एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई वाला नेगेटिव। तो यहाँ मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। एक्स वाला पॉजिटिव यहाँ पे होता है और वाई वाला नेगेटिव वो नीचे होता है। मैंने रैंडमली पॉइंट लिए है, आप जहाँ मर्जी ले लें, मैंने यहाँ पे लिए है, चाहे यहाँ पे ले लें। इसको चले मैं रहने देता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट मिला है जो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 तक। लेकिन मेरे पास एंगल है 61 जो कि 0 और 90 के दरमियान है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट थे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो, तो देखें जब मैंने सेकंड में गया था तो मैंने 180 से नेगेटिव किया था। तो यहाँ पर मैं 360 से ये मैं नेगेटिव करूँगा 61.92 डिग्री। तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 298.07 डिग्री। अब इसकी फॉर्म क्या है, वो है एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। एक्स वैसे ही कॉज अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू जो कि है 298.07 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फ़ा की जगह वो मैं लिख दूंगा 298.07 डिग्री इक्वल पी की वैल्यू जो कि ये आई है 3/17, वो मैं लिख दूंगा 3/17। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर। कह रहे ये नीचे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दिया हुआ है, इन तीनों का चेक करें क्या ये दोनों लाइनें, हाँ यानी कि एक पार्ट में दो लाइनें हैं, क्या ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में देखें, मैंने ए वाला पार्ट जो आंसर है इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन में मैंने ए वाली इक्वेशंस लिख ली हैं। अभी आगे इस तरह के क्वेश्चन करवाए तो हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाऊँ। पैरेलल तब होता है जब दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हों। परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर -1 के इक्वल आए। तो ये दोनों मैं चेक करूँगा। चेक मैं तब करूँगा अगर इन दोनों इक्वेशंस की मेरे पास स्लोप होगी। तो स्लोप फाइंड करने के और भी काफ़ी मेथड हैं। एक तो ये है -a/b, या ये यूज़ करते हैं, या -c/b, वो कांस्टेंट के लिहाज से डिसाइड किया जाता है। लेकिन इतनी मुश्किल में जाने की बजाय एक सिंपल मेथड है जो कि आगे भी काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है कि y = mx + c। इस इक्वेशन को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, x के साथ जो कांस्टेंट नंबर होगा वो मेरी स्लोप होगी। अब ये देखें y मैंने वैसे लिख दिया है, ये +2x इस तरफ आएगा तो -2x, ये -3 इस तरफ आएगी तो +3। इसमें से देखें, इससे जब मैं कंपेयर करूँगा तो x के साथ है -2, यानी कि सिंपल मेरे पास स्लोप आ गई है -2। सिंपल सबसे आसान मुझे ये मेथड लगा था। तो दो इक्वेशन है, इसको मैं कह दूंगा कि ये m1 पहली स्लोप है। अब इसमें देखें 2y, ये +4x इस तरफ आएगा -4x, +5 है इस तरफ आएगा -5। तो y = -4x -5 डिवाइडेड बाई 2, y = -4x डिवाइडेड बाई 2 और -5 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा y = 2x। और इससे नेक्स्ट -5/2, इसके साथ माइनस भी है, यानी कि -2x और -5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर मेरे पास स्लोप की आई है, x के साथ है -2, इसको मैं कह दूंगा m2। मेरे पास सेकंड स्लोप ये आई है, फर्स्ट ये आई है। अब ये देखें ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो m1
ये इक्वल आई है M2 के। जब इक्वल आए इसका मीन है ये पैरेलल होती हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सो लाइंस आर पैरेलल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट करते हैं। ये देखें मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब ये देखें y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड। y इज़ इक्वल टू 2/3x प्लस 5/3। तो x के साथ कांस्टेंट है 2/3, तो मेरे पास पहली स्लोप आ गई है 2/3। अब मैं सेकंड फाइंड करूँगा। यहाँ पे रहने दूंगा 2y इक्वल -3x और -8 इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा +8। y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। मैंने 2 को सेपरेट किया है। y इज़ इक्वल टू -3/2x प्लस 8/2, यानी कि x के साथ है -3/2। तो मेरे पास सेकंड स्लोप आ गई है -3/2। अब देखें M1 M2 के इक्वल नहीं है, यानी कि फिर ये पैरेलल ये तो नहीं है। अब मैं परपेंडिकुलर चेक करूँगा, उसके लिए क्या है, M1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा M2 के साथ। M1 की वैल्यू वो है 2/3 और M2 की वैल्यू ये है -3/2। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो मेरे पास आया है -1। यानी कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास -1 आए, इसका मीन है कि ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये मैंने लिख दी है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट करते हैं। ये देखें मैंने लाइंस लिख दी हैं। ये 4y वैसे ही +2x इस तरफ आएगा -2x, -1 है इस तरफ आएगा +1। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो y इक्वल -2/4x वैसे ही +1/4 सेपरेट मैंने कर लिया है। 2 टाइम 4, तो y इज़ इक्वल टू -1/2x और ये आ जाएगा +1/4 वैसे ही, यानी कि मेरे पास स्लोप आ गई है x के साथ जो कांस्टेंट है -1/2। अब सेकंड को सॉल्व करूँगा। ये -2y इस तरफ ही +x है इस तरफ आएगा -x, -7 है तो +7। y इज़ इक्वल टू -x प्लस 7 डिवाइडेड बाई -2। तो y इज़ इक्वल टू -x/-2, ये +7/-2, यानी कि -2 मैंने दोनों के नीचे लिख लिया है। माइनस माइनस से कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू x/2 वैसे ही, माइनस प्लस ये आ जाएगा -7/2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू 1/2x -7/2, कि x के साथ 1 है वो मैंने सेपरेट कर दिया है। तो ये जब मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे पास स्लोप आ गई है 1/2। इसको मैं कह दूँगा कि ये है मेरे पास M2। अब देखिए ये है -1/2, ये है 1/2, आपस में इक्वल तो नहीं है। अब मैं मल्टीप्लाई करके ये चेक करूँगा M1 M2, अगर -1 के इक्वल आ रहे तो परपेंडिकुलर होंगे। M1 है -1/2 और M2 है 1/2। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा -1/4। ये इक्वल नहीं आया -1 के, तो मैंने लिख दिया सो द लाइंस नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड एन इक्वेशन, के इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन, लाइन की थ्रू ये पॉइंट दिया हुआ है आर पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगेन आ गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में यूज़ किया था। सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप देखिए पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट है -4 और 7। अब वो कह रहा है मिसाल के तौर पर इस लाइन को मैं कह देता हूँ कि ये लाइन है जो कि है 2x -7y प्लस 4। कह रहा है एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करें जिसका पॉइंट है -4 और 7 और इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल होती है इसका मीनिंग है कि इनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। अब पॉइंट तो दिया हुआ है, मैंने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, तो ये इस लाइन के पैरेलल ही है, तो मैं इस लाइन के स्लोप फाइंड करूँगा। तो ये मैं कह दूंगा कि पैरेलल की वजह से ये इसकी भी स्लोप वही है। तो पॉइंट और स्लोप का फार्मूला यूज़ कर कर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँगा। ये देखिए यहाँ मैं लिखूँगा कि इक्वेशन क्या है, 2x -7y प्लस 4 इक्वल टू 0। जिस तरह अभी आगे स्लोप फाइंड कर रहा हूँ ना मैं इनमें से, इसी तरह इसके स्लोप फाइंड करूँगा कि -7y इक्वल आ जाएगा +2x है, वो आ जाएगा -2x प्लस 4 है, ये आ जाएगा -4। तो y इज़ इक्वल टू -2x -4 -7 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई -7, ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -7। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y इज़ इक्वल टू
2x डिवाइडेड बाई 7। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको जब मैं कंपेयर करूँगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, मेरे पास देखिए m की वैल्यू आ गई है 2/7। ये मेरे पास स्लोप आ गई है। अब ये स्लोप मैंने इस लाइन की फाइंड की है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल ही है, तो इसका मीनिंग है इसकी स्लोप भी यही है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट और स्लोप का फार्मूला जो कि है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर चाहे आप लिख दें कि लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप्स आर सेम, कि अगर लाइन आपस में पैरेलल हो तो इनकी स्लोप्स एक जैसी होती हैं। तो m वैसे ही आ जाएगा, ये y माइनस y1, पॉइंट क्या दिया हुआ है -4 और 7, ये है x1 और y1 है 7, जिसकी जगह पे आ जाएगा 7। अब स्लोप वो है 2 डिवाइडेड बाय 7 x माइनस x1 जो कि है -4, तो इसकी जगह पुट कर दूंगा -4। ये y -7 वैसे ही 7 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y -7 वो मैंने वैसे लिख दिया है, 7 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा +4। 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7y माइनस 7 टाइम 49, 2x 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8। अब ये +7y है और -49 उस तरफ जाके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -7y प्लस 49, और ये +2x प्लस 8 वो वैसे ही 2x प्लस 8, फिर 2x माइनस 7y 8 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 57। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन के इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जिसका पॉइंट ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है परपेंडिकुलर है जोन सी लाइन ए और बी। देखें वही क्वेश्चन नंबर 8 वाला, कि ये एक लाइन है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब कह रहा है एक लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है मीन 90 डिग्री का एंगल है। अब वो कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट जोन से है वो है 5 और -8। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने ये मिड पॉइंट फाइंड किया था। अब यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने सिर्फ इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड करूँगा, कह दूँगा कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर m1 m2 -1 ये वाला फार्मूला अप्लाई कर कर मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लूँगा। पहले मैं ए बी की स्लोप फाइंड करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लोप ऑफ ए बी, जिसका फार्मूला काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको मैं कह दूँगा कि ये m1 है, तो y2 ये है x1, ये है y1, x2 ये है y2 की जगह पर 7 माइनस y1 की जगह पर -8 डिवाइडेड बाई x2 जो कि है 10 माइनस x1 की जगह पर -15। ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस वो आ जाएगा +8 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, 7 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 25। m1 वैसे ही, तो m1 इक्वल आ गया है 3 डिवाइडेड बाई 5। ये मैंने स्लोप फाइंड कर ली है ए बी लाइन की। अब परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पर फिर लिखूँगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसको मैंने कहा है m2, और वही फार्मूला कि m1 m2 वो इक्वल है -1 के अगर परपेंडिकुलर हो। मैंने m2 फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा -1/m1, m2 इज़ इक्वल टू -1/m1 की जगह पर ये पुट कर दूंगा 3/5, तो ये स्टार्ट से फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि मेरे पास m2 इक्वल आया है -5/3। ये देख ले 5 ऊपर आ गया 3 नीचे ही। ये मैंने स्लोप फाइंड कर लिया है जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन का मैंने स्लोप फाइंड कर लिया है। ये पॉइंट दिया हुआ है 5 -8, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉइंट है 5 -8। जब स्लोप दी हो और पॉइंट दिया हो तो y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप को मैंने m2 का है, तो इसको भी मैं कह दूंगा ये है m2। y माइनस ये है x1, ये है y1, तो y1 की जगह पे आ जाएगा ये -8 इक्वल m2, इसकी जगह पे -5/3 x माइनस x1 जो कि है 5। अब 3 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y माइनस माइनस +8 वैसे ही इक्वल -5 इंटू एक्स माइनस 5 वैसे ही 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y प्लस
3 8 टाइम 24 -5 मल्टीप्लाई रहेगा तो ये आ जाएगा -5x माइनस माइनस प्लस 5 टाइम ये आ जाएगा 25। अब -5x इस तरफ आएगा तो आ जाएगा +5x प्लस 25 इस तरफ आएगा -25 और ये +3y प्लस 24 वैसे ही इक्वल 0। यह आ जाएगा 5x प्लस 3y -25 प्लस 24 तो यह आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट कर लियो। यह नेक्स्ट वीडियो में 7.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।